सोच के देखिए, आज के इस भाग-दौड़ और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में एक ऐसी स्किल है जो किसी सुपर पावर से कम नहीं। ये दिन-ब-दिन और भी मुश्किल होती जा रही है, लेकिन इसकी कीमत पहले से कहीं ज्यादा है। इसे कहते हैं डीप वर्क। लेकिन ये डीप वर्क आखिर है क्या? इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जाने-माने साइकियाट्रिस्ट को दुनिया से कटकर जंगल में एक पत्थर का टावर बनाना पड़ा? ये कहानी हमें ले जाती है 20वीं सदी के सबसे बड़े विचारकों में से एक कार्ल युंग के पास। तो बात है 1922 की। कार्ल युंग ने स्विट्जरलैंड में एक शांत जगह पर पत्थर का एक घर बनाना शुरू किया। उन्होंने इसे नाम दिया द टावर। लेकिन ये कोई छुट्टियों का घर नहीं था। ये उनके लिए एक किला था, जहां वो सबसे अलग होकर सोच सकें। और वहां उनका रूटीन कमाल का था। रोज सुबह 7 बजे उठना, फिर 2 घंटे बिल्कुल अकेले, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ लिखना। सोचिए, उस टावर में बिजली तक नहीं थी और रात 10 बजे तक सो जाना। मतलब एक ऐसा माहौल जहां ध्यान भटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां एक बहुत जरूरी बात है। युंग वहां काम से भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे जरूरी काम को करने के लिए जाते थे। उस वक्त वो अपने गुरु सिगमंड फ्राइड के विचारों को चुनौती दे रहे थे, और इसके लिए ऐसी गहरी सोच की जरूरत थी जो शहर के शोर शराबे में मिल ही नहीं सकती थी। और बस यही जो युंग कर रहे थे, उसी को कहते हैं डीप वर्क। मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करना। एक ऐसी एक्टिविटी जो आपकी ब्रेन पावर को उसकी लिमिट तक पुश करती है, ताकि आप कुछ नया और कीमती बना सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि डीप वर्क और जो काम हम आम तौर पर करते हैं, उसमें क्या फर्क है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, 2 तरह के काम होते हैं। एक है डीप वर्क और दूसरा है शैलो वर्क। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डीप वर्क मतलब दिमाग पर जोर डालने वाला काम, जिससे कुछ नया और वैल्यूएबल बनता है। वहीं दूसरी तरफ शैलो वर्क मतलब ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया देखना। ये सब काम हम अक्सर आधे अधूरे ध्यान से करते हैं। इनसे कुछ खास वैल्यू नहीं बनती और कोई भी इन्हें आसानी से कर सकता है। और पता है प्रॉब्लम क्या है? हम में से ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन इसी शैलो वर्क में निकाल देते हैं। मैकेंजी की एक स्टडी तो ये कहती है कि एक एवरेज नॉलेज वर्कर अपने काम का 60% टाइम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्फिंग में लगा देता है। सोच के देखिए, 60%, और उसमें से भी 30% तो सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका जवाब देने में जाता है। और खतरा सिर्फ प्रोडक्टिविटी का नहीं है। असली खतरा यह है कि ये आदत हमारे दिमाग को बदल रही है। निकोलस कार अपनी किताब द शैलोज में कहते हैं कि इंटरनेट हमारे फोकस करने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बिना एक्सरसाइज के हमारे मसल्स कमजोर हो जाते हैं। तो आप सोचेंगे, अगर डीप वर्क इतना मुश्किल और रेयर होता जा रहा है, तो ये इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि आज की इकोनॉमी में यही एक असली सुपर पावर है। MIT के इकोनॉमिस्ट्स के मुताबिक इस नए डिजिटल दौर में 3 तरह के लोग ही सबसे आगे रहेंगे। पहले, जो इंटेलिजेंट मशीनों के साथ क्रिएटिवली काम कर सकते हैं। दूसरे, जो अपने फील्ड में बेस्ट हैं, यानी कि सुपरस्टार्स। और तीसरे, जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, यानी ओनर्स। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा कैपिटल तो नहीं है, लेकिन पहले 2 ग्रुप यानी हाई स्किल्ड वर्कर या सुपरस्टार बनना, ये बिल्कुल मुमकिन है। और इन दोनों का रास्ता डीप वर्क से होकर ही जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आज की इकोनॉमी में आगे बढ़ने के लिए बस 2 चीजें चाहिए। पहली, मुश्किल चीजों को जल्दी से सीखने की एबिलिटी, और दूसरी, टॉप क्वालिटी काम बहुत तेजी से करने की एबिलिटी। और आप गैस कर सकते हैं इन दोनों चीजों के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सही, डीप वर्क। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको करें कैसे? इस फोकस को हासिल कैसे करें? चलिए इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, जेसन बेन का। तो जेसन एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका जो काम है वो तो एक सिंपल सी एक्सेल स्क्रिप्ट भी कर सकती है। उन्होंने ये भी माना कि वो इंटरनेट के आदी हो चुके थे। फोकस करना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। जब उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने का सोचा, तो वो जानते थे कि उन्हें सिर्फ कोडिंग नहीं सीखनी है, उन्हें अपने दिमाग को रीट्रेन करना पड़ेगा। उनका तरीका काफी सख्त था। उन्होंने एक कमरा तैयार किया जिसमें कोई कंप्यूटर नहीं था, सिर्फ किताबें, नोट कार्ड्स और हाइलाइटर।
धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो दिन में 5 घंटे तक बिना भटके पढ़ने लगे। जब वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे, तब जेसन साल का लगभग $40,000 कमाते थे। और इस ट्रेनिंग के बाद जब उन्होंने कोडिंग सीख ली और अपने दिमाग को फोकस करना सिखाया, तो उन्हें एक डेवलपर की जॉब मिली और उनकी सैलरी सीधे $100,000 हो गई। ये है डीप वर्क की फाइनेंशियल पावर का सबूत। लेकिन डीप वर्क का फायदा सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। इससे भी बढ़कर ये एक बेहतर और ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे फ्लो कहते हैं। ये वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता और उस काम को करने में मजा आने लगता है। बेसिकली डीप वर्क करते वक्त आप इसी फ्लो स्टेट में होते हैं। और हैरानी की बात यह है कि स्टडीज बताती हैं कि लोग अक्सर अपने फ्री टाइम से ज्यादा काम करते वक्त खुश रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि काम हमें गोल्स और चैलेंजेस देता है जो फ्लो के लिए परफेक्ट हैं, और डीप वर्क इस फ्लो स्टेट को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आखिर में बात यही है, डीप वर्क आपको सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं बनाता, बल्कि ये आपकी लाइफ को एक मीनिंग देता है, एक सेटिस्फैक्शन देता है। सच पूछे तो डीप लाइफ ही एक अच्छी लाइफ है। तो चलिए वापस कार्ल युंग की कहानी पर चलते हैं। आज की शोर भरी दुनिया में असली सवाल ये है, आप अपना टावर कैसे बनाएंगे? वो कौन सी जगह या आदत या सिस्टम होगा जो आपको फोकस करने में मदद करेगा, जिससे आप वो काम कर पाएं जो सच में जरूरी है? इस सवाल का जवाब ही आपके भविष्य को तय करेगा।